चलिए आपको सीधे दिल्ली में मुख्यालय लिए चलते हैं बीजेपी के, जहां इस समय सीसी की बैठक चल रही थी और अब खत्म हो चुकी है। ये सीधी तस्वीर मिल रही है। यहाँ जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये निकलती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं। सीसी मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब अपने आवास के लिए रवाना हो रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पर हरियाणा चुनाव को लेकर के ये लगातार मीटिंग्स चल रही थी। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में, जेपी नड्डा यहां मौजूद हैं और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। ये सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से इस समय मिल रही है। अक्षय मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। अक्षय, मीटिंग में क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं और किसके लिए ये खेल अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों की टिकट भी कटनी है, कई इसमें मंत्री भी शामिल हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, कहा जा रहा है कि 3 मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं और इसके साथ साथ लगभग कुल मिलाकर के 15-16 विधायक हो जाते हैं जिनका की टिकट काटा गया है। कुछ युवा क्षेत्रों को बीजेपी मौका देने जा रही है, जिसमें कि राव इंद्रजीत सिंह की जो बेटी है वो इसमें शामिल हैं। उनको रेवाड़ी से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी लाडवा एक सीट है, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। 2 जगहों से उनको चुनाव लड़ाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बीजेपी मुख्यालय से रवाना हो गए हैं। कुछ देर में ये कहा जा रहा है कि यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह भी अब रवाना होंगे। उनका भी व्हीकल यहाँ पर तैयार कर दिया गया है और खबर आ रही है कि बैठक जब खत्म हो गई सीईसी की, उसके बाद सीईसी की बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह और इसके अलावा तमाम जो हरियाणा के बीजेपी नेता हैं उन्होंने बैठक की। नायब सिंह सैनी उस बैठक में शामिल रहे। कैंपेनिंग को लेकर के चर्चा की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फीडबैक दिया गया है किस तरह से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो सीईसी की बैठक खत्म हो गई है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो पहली सूची है वो कल या फिर परसों तक हर हालत में पहली सूची जारी कर देगी। 50 से 55 उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं और दूसरी और तीसरी सूची फिर जारी की जाएगी आगे। तो ये माना जा रहा है कि 90 जो सभी सीटें हैं, सभी सीटों पर चर्चा पूरी कर ली गई है और ये माना जा रहा है कि पहली सूची जल्द ही सबके सामने होगी। 50 से 55 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। अच्छा, इसकी घोषणा कब तक हो जाएगी अक्षय, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद 1-2 दिन का वक्त अभी और लगेगा। इससे पहले चर्चा थी कि कल तक जो पहली सूची है बीजेपी की तरफ से आ जाएगी। और देखिए, कहा जा रहा है कि कल तक या फिर परसों तक पहली सूची आ सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सूचना पहले आ रही थी कि कल तक जारी हो जाएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल अगर सूची जारी नहीं होगी तो परसों पहली सूची जारी की जाएगी। उसके पीछे कुछ वजह अंदरूनी वजह बताई जा रही है। हालांकि जो चर्चा हुई है सभी की सहमति से चर्चा हुई है, ये खबर आ रही है और ये माना जा रहा है कि पहली सूची में 50 से 55 उम्मीदवार हो सकते हैं, जो कि बीजेपी उनको जीता उम्मीदवार के रूप में देख रही है। हालांकि एनडीए इनकम्बेंसी की वजह से ये माना जा रहा है कि लगभग 1.5 दर्जन जो विधायक हैं उनके टिकट बीजेपी काटने जा रही है, जिसमें कि 3 मंत्री भी हैं, उनको टिकट इस बार नहीं मिलने जा रहा है। तो सब कुछ बातचीत फाइनल हो चुकी है। टिकट के लिए नाम तय कर दिए गए हैं, तो बस घोषणा बाकी है। औपचारिक रूप से बीजेपी ये माना जा रहा है कि कल अगर नहीं हुई तो फिर परसों हर हालत में दोपहर से पहले पहली सूची बीजेपी जारी कर देगी और फिर हरियाणा चुनाव में घमासान तेज देखने को मिलेगा। बीजेपी की कोशिश यही होगी अक्षय कि जो विपक्षी पार्टी है उसकी जो रणनीति हो उससे इतर वो काम करे। किसानों का मुद्दा हो गया, जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के लगातार हमने देखा लोग सड़कों पर रहे, उसको लेकर के चर्चाएं होती रही। राजनीतिक समीकरण बिठाने की कोशिश विपक्ष करता रहा। जाति का कार्ड बहुत ज्यादा खेला गया। अब जाहिर है बात जब हरियाणा की हो रही है तो वहां भी इसका जिक्र जरूर आएगा। इसके कार्ड के लिए बीजेपी कैसे तैयार हो रही है? और देखिए, जाट और नान जाट की जो राजनीति रही है हरियाणा में देखने को मिली है और आपने देखा होगा कि बीजेपी जाट से इधर राजनीति करती रही है और जिस तरह से ओबीसी जातियों को साथ करने की कवायद के तहत नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने सीएम बनाया, तो ये बीजेपी कर रही है कि जो नान जाट है, चाहे वो सैनी हो, जाधव हो या गुर्जर हो, वो बीजेपी के
साथ एकमत तरीके से आएंगे और उसके बाद बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि ये रणनीति बीजेपी को कितना वहां पर फायदा पहुंचाती है, क्योंकि पिछले 10 साल से देखें तो बीजेपी ने जो राजनीति की है उसमें कहीं ना कहीं जाट और नॉन जाट की बीच का डिफरेंसेस को देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि पत्ता किसका सही बैठता है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने पत्ते को सही तरीके से पासे में पलट सके और वो तस्वीर जो देखना चाहती है वो देखें। दिलचस्प यही होगा कि जनता किस तरह से बीजेपी के पक्ष में झुकती है, लेकिन कैंपेनिंग ये माना जा रहा है कि धुआंधार बीजेपी करने जा रही है। ये खबर आ रही है कि लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं वो आयोजित की जाएगी और दर्जन भर रैली कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कर सकते हैं। हालांकि अभी औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में माना जा रहा है कि जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए देखेंगे, चाहे अमित शाह हो, मनोहर लाल खट्टर तो ऑलरेडी प्रचार करेंगे ही। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं, उनको तमाम जिम्मेदारियों को वहां पर संभालने को रहेगा। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी के जो दिग्गज हैं चुनावी मैदान में अपने आप को उभरते नजर आएंगे और क्योंकि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हो, किशन पाल गुर्जर हो, उनको भी कई रैलियों में शामिल किया जाएगा। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिए।